हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कल कौन से लेवलों पे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज एक बियरिश कैंडल बनी है, काफ़ी बड़ी है लेकिन कल के मुकाबले छोटी है। और बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों में लगभग 4 दिनों में लगभग 41,500 से 38,500 मान लीजिए अगर इसे, तो लगभग 3,000 पॉइंट का करेक्शन कर चुका है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी कल के लिए हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। तो दोस्तों, अगर डे पहले हम एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं, तो एसजीएक्स निफ्टी को आप देखोगे तो ये लगभग फ्लैट ही खुला हुआ है, फ्लैट ही चल रहा है। डाउ जोन्स थोड़ा डाउन है, डाउ जोन्स से हमें कुछ लेना देना है नहीं, तो हमें एसजीएक्स निफ्टी को फ्लैट मान के हम सोचते हैं हमारा बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होगा तो हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर आप वनडे के चार्ट को देख रहे हो तो वनडे के चार्ट को देख के कुछ बातें तो क्लियर होती हैं कि ये वाला पॉइंट जिस पे बैंक निफ्टी इस समय होल्ड कर रहा है वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया था, यहाँ से नीचे आया था, तो उसके बाद ही कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ गया था, फिर उसने एक एम पैटर्न बनाया और वो नीचे की तरफ को आ गया। तो ये था प्राइस एक्शन। अब अगर बैंक निफ्टी इस वाले पॉइंट को ब्रेक करता तो अगला जो टारगेट होगा वो 37,900 का होगा उसके लिए, 37,900 यानी 38,000 का। अभी 38,000 पे मार्केट चल रहा है और अगर 500 पॉइंट नीचे आएगा तब कहीं जाके ये 38,500 से नीचे आता है, ये 500 मान लीजिए इसको। तो 500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है, अभी उसके पास एक बहुत सही स्पेस है। लेकिन कल के लिए हमारा टारगेट क्या ये है, ये हम देखते हैं छोटे मिनट के छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। तो हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम में कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप देख रहे होगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी बैंक निफ्टी में। यहाँ पर अगर हम इस हाई पॉइंट को इधर से ऐसे मिला के चलें तो हमें एक ऐसी एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है जिस पर बैंक निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट ले लिया है, जिससे 2 बार रिजेक्शन लिया बैंक निफ्टी ने। तो हम इसे अपने चार्ट पे इसको ड्रॉ करके रखना है और हम इसी के बेस पे कल एक सी की पोजीशन ले सकते हैं अगर मार्केट हमें देती है, अगर हम वो सिनारियो बनते हैं तो देखो क्या सिनारियो हो सकते हैं। पहला, हम देखते हैं कि मार्केट की जो क्लोजिंग मिली है 38,600 की मिली है। तो क्या होता है, 600 पे मिलती है, मार्केट थोड़ा नेगेटिव है, तो फ्लैट खुलने के या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे को आ सकता है, हो सकता है 38,400 तक आए। तो हम पहली बार अगर प्रीवियस डे के नीचे जाएगा, हालांकि ये प्रीवियस डे का लो हो जाएगा हमारे लिए, तो पहली बार अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे जाता है तो हम यहाँ पर कोई भी पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब कल जैसे कल हमने सोचा था कि अगर इस पॉइंट के नीचे जाएगा तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे, हमने यहाँ कोई पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। हमें थोड़ी देर वेट करना है, हमें यहाँ प्राइस एक्शन का वेट करना है। अगर मार्केट को बियरिश होना है, यहाँ से और नीचे जाना है, तो मार्केट कभी कंटिन्यूसली, जैसे देखो यहाँ पर भी मार्केट नीचे आया था पर तुरंत उसने वापसी कर दी थी, तो यहाँ भी कल आज नीचे को जाएगा, कल को नीचे जाएगा और फिर उसके बाद प्रीवियस डे के ऊपर आ जाएगा। अगर ये प्रीवियस डे ऊपर आने के बाद से दोबारा नीचे को ब्रेक करता है तो हम जरूर पी की पोजीशन बनाएंगे, वरना हम पी की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और मान लीजिए मार्केट क्या होता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है, मान लीजिए यहाँ से 38,500 से लेकर 350 तक आ जाता है, तो 350 तक आने के बाद धीरे 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 हल्का हल्का ऊपर चलता है, प्रीवियस डे के ऊपर आता है, तो हम यहाँ कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 38,800 तक हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। 500 से लगभग 300 पॉइंट का टारगेट होगा। और अगर हमारे लिए ये वाली ट्रेड मिल जाती है, सुबह को सी की साइड की ये वाली ट्रेड मिल जाती है, तो उसके बाद हम दिन भर कोई भी ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि कल का अभी मार्केट क्या है, मार्केट ने बहुत बड़ा ऊपर की साइड से नीचे की डाउन साइड का मूव दिया है। तो जब कभी मार्केट बहुत बड़ा नीचे को मूव दे देता है, ये भी एक बड़ा मूव है, तो जब मार्केट बहुत बड़ा मूव दे देता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट 2-1 दिन कंसोलिडेट करता है। क्योंकि वो यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करके आए होंगे उन लोगों को बड़ा प्रॉफिट हो चुका होगा। तो अब नया सेलिंग का पॉइंट कब बनेगा, जब बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा और किसी लेवल से रिजेक्शन लेगा, और उसके बाद में जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब बहुत बड़ा सेलिंग का वो आएगा, मतलब सेलिंग आ सकती है बड़ी। लेकिन अभी अगर इसी पॉइंट पे मार्केट रहेगा तो क्योंकि रीज़न क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर हम इसे एक छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं 15 मिनट के लिए, तो आप देखो कि क्या हुआ है। यहाँ क्या होता है, यहाँ बड़े बड़े पुल बैक्स आ रहे थे, फिर उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ, 40,000 वाला जो लेवल था, 40,000 वाला 200 वाला, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ, फिर कंटिन्यूसली मार्केट डाउन आया, फिर मार्केट अब नीचे आने लगा, अब मार्केट में बड़ा पुल बैक आने लगे। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर
काफ़ी नीचे आ गया तो यहाँ पर बायर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और चूंकि सेलर चाह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा नीचे आ सके मार्केट उतनी ज़्यादा नीचे आए, तो इसलिए वो ऊपर से ताकत लगा रहे हैं। तो क्या है, दो एक दिन मार्केट में क्या रहता है, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन करेगा, एक एरिया बनाएगा जहाँ से सेलर अपनी पावर लगाएंगे और बायर अपनी ऊपर ले आने की सोचेंगे। उसके बाद में डिसाइड होगा कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बायर ऊपर बायर का जोन था, तो वहाँ से सेलर निकालना है, तो यहाँ पर सेलर पावरफुल है। अब तक आपने देखा होगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरता था, उसके बाद ऊपर चला जाता, फिर थोड़ा नीचे गिरता था, फिर ऊपर चला जाता था। लेकिन अभी ऐसा होगा कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उससे ज़्यादा नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट में सेलर डोमिनेट कर रहे हैं इसलिए। तो हमारे लिए हमें जो अपनी मतलब ट्रेडिंग करनी है, वो एक छोटे से सिनारियो, छोटे से छोटे प्रॉफिट के लिए करनी है। ये हमारे लिए हो सकता है बृहस्पतिवार को हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड ऊपर की साइड को या नीचे की साइड को मिले। तो आज मंडे हो चुका है, तो हम ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन हमें थोड़ा कम मार्जिन के साथ में रहना पड़ेगा। तो मैं आपको मैं सिनारियो बताता हूँ कि पहला सिनारियो क्या है, प्रीवियस डे के ऊपर पहली बार अगर नीचे आता है तो आपको पी नहीं लेना है, अगर ऊपर चला जाता है उसके तो आपको सी की पोजीशन आप ले सकते हो। आपका पहला टारगेट 38,800 का हो जाएगा। ये 300 पॉइंट के लिए आपकी पहली एक सी की पोजीशन होगी। अब हमें पी कब लेना है, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ को निकल जाता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से खुलता है सीधे ऊपर जाने लगता है, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप एक कॉल की पोजीशन, अगर फ्लैट खुलते हुए ऊपर जाता है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप पोजीशन ले सकते हो। 39,000 का अपना पहला टारगेट हो सकता है, क्योंकि मार्केट के लिए जो अब सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो आने वाले समय में होने वाली है, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे से भी कभी ऊपर आता है तो 39,200 ये मार्केट के लिए सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होने वाली है, क्योंकि इसके बीच में एक गैप भी पेंडिंग है। तो जब तक ये गैप फिलअप नहीं होगा तब तक मार्केट में हो सकता है कल भी हो जाए, वो तो मार्केट की मर्जी है, लेकिन जब तक ये वाला गैप फिलअप नहीं होता मार्केट में तब तक ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 39,400 से लेकर 39,200 ये पॉइंट, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला मार्केट के लिए आने वाले समय में, अगर मार्केट ऊपर की तरफ को आने की कोशिश करता है। बाकी अगर मार्केट नीचे की तरफ को जाता है, अब क्या होगा, मान लीजिए कि ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है और ऊपर जाता है 38,000 से रिजेक्शन लेता है। अगर मार्केट 38,000 से रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ पर एक 38,000 से रिजेक्शन लेता है, तो जो ये वाला जोन है 39,000 से लेकर 38,000, यहाँ से ये वाला जोन 850 से लेकर 9,000, ये बहुत बड़ा रिजेक्शन का जोन होगा। तो हम अगर हम यहाँ से सी बाई करते हैं तो इस कैंडल के हाई पे हम अपनी ट्रेड बुक कर लेंगे, अपना पी की जो कॉल की ट्रेड होगी वो अपनी ट्रेड बुक कर लेंगे। अब हम उसके बाद ये देखेंगे कि मार्केट क्या इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है। अगर मार्केट ने इस वाले जोन से रिजेक्शन लिया तो हम यहाँ के लिए एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। एक तो हमारी कॉल की हो गई कि मार्केट चाहे तो नीचे जाए चाहे फ्लैट खुल के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो हम यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ तक के लिए ये 5 मिनट के चार्ट में आपको थोड़ा छोटा लग रहा है, पर 1 मिनट के चार्ट में अच्छा खासा एरिया है, क्योंकि ये 660 पे चल रहा है। तो यहाँ से लगभग 200 पॉइंट की ये ट्रेड हो जाएगी। अगर नीचे से आता है तो ये पॉइंट आपको 300 पॉइंट की ट्रेड मिलेगी 500 के ऊपर, और 850 तक 300 साढ़े 300 की पॉइंट की ट्रेड मिलेगी। लेकिन अगर किसी कारण से क्या होता है, मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ को ब्रेक करता है और फिर हल्के यहाँ आ जाता है 38,500 पे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। पर अगर कहीं मार्केट ने कल को इस लेवल के नीचे ब्रेक कर दिया और फिर इसके नीचे कंसोलिडेशन करा, तो हमें फिर 38,000 तक के टारगेट कल को मिल सकते हैं। ये हमारा 3 सिनारियो होगा। पहले 2 सिनारियो हमारे लिए कॉल के रहेंगे। पुट के लिए हमारा सिनारियो केवल तभी रहेगा जब मार्केट या तो 39,000 से रिजेक्शन लेता है, या मार्केट 39,000 से रिजेक्शन लेने के बाद 38,800 से 500 से रिजेक्शन लेता है। ये 2 कंडीशन में हमारा पी होगा। पी का टारगेट थोड़ा बड़ा होगा, तब पहला टारगेट यहाँ से यहाँ तक का बुक कर लेंगे हम, और उसके बाद दूसरा टारगेट यहाँ से यहाँ तक के हम लेने के बारे में सोचेंगे। कॉल की साइड में मेरा ज़्यादा कोई व्यू नहीं है, लेकिन हालांकि इसलिए है कॉल की साइड में क्योंकि मार्केट 2 दिन से, तो कल यहाँ पर 2 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है 4 दिन से, तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। अगर इन लेवलों के ऊपर मार्केट चलता है तो एकदम से थोड़ा ऊपर तक का 39,100 39,200 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन वो जाएगा तभी, और इस पॉइंट के ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट को बियरिश होना है तो 39,200 के ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा तो मार्केट के पास एक बड़ी रेंज हो जाएगी, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा ये एरिया, और मार्केट इसको अगर ब्रेक करके 4,000 के ऊपर चला गया तो ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जिस एरिया पे मार्केट ने बहुत बार मार्केट टकराने के बाद नीचे आया तो ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो मार्केट के पास एक बहुत लंबी रेंज हो जाएगी। इस रेंज को मार्केट ने अगर
एक्सपायरी वाले दिन तोड़ा तो ऊपर की तरफ को हम एक बार अच्छी ऊपर को 300 से 400 पॉइंट की रैली देख सकते हैं, और नीचे की तरफ को तोड़ा तो 700-800 पॉइंट की भी डाउनफॉल देख सकते हैं। लेकिन मार्केट को कल इस लेवल को 39,200 को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर मार्केट को बियरिश रहना है तो हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं 38,500, 39,200 और नीचे की तरफ को 38,000। बस ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ऊपर की तरफ को निकलेगा तो हम पहली ट्रेड अपनी 39,000 से पहले ही, यानी लगभग 38,950 पे अपनी ट्रेड बुक कर लेंगे कॉल की। अगर मार्केट चाहे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और चाहे यहाँ से नीचे आने के बाद, मेरे को जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सिनारियो जो लग रहा है सी की साइड का, वो यही लग रहा है कि मार्केट क्या करे, इस प्रीवियस डे को एक बार को नीचे को ब्रेक कर जाए। तो यहाँ पर जब प्रीवियस डे को ब्रेक कर जाएगा तो सारा आदमी यहाँ पी लेने के बारे में सोचेगा, और फिर मार्केट यहाँ से धीरे 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 रिकवरी करके इसके ऊपर जाए और हम यहाँ पर सी लें, और हमारे लिए 300 से 200 से 250 पॉइंट 300 पॉइंट तक का एक ये टारगेट मिलेगा। अब मैं आपको 1 मिनट के चार्ट में बता देता हूँ, जैसे कि आपकी आज के दिन में आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगर आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना था तो आपको कैसे समझ सकते थे कि मुझे कैसे ट्रेड करना है। तो जो मॉर्निंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली 1 मिनट की कैंडल ये बनी और इसने कहाँ से रिएक्शन लिया, 39,200 से। मैंने आपको मेरे इस वाले वीडियो में देखोगे, जब इससे पहले वाले वीडियो में देखो तो आपको पता चलेगा कि 39,200 मार्केट के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट था। तो मार्केट ने पहली ही कैंडल में इससे रिजेक्शन ले लिया। है तो कोई बात नहीं, आपको इस लेवल को ड्रॉ करके रख लेना था। मार्केट नीचे जाता है, यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता है। जैसी प्राइस एक्शन बनाता है तो आपको इस पॉइंट के ऊपर एक कॉल की पोजीशन बनानी थी। और देखो इसमें स्टॉप लॉस का क्या होता है, हर कैंडल के नीचे ट्रेल करते जाओ। शुरुआत में पहली ट्रेड जो आप दिन की फर्स्ट ट्रेड लेते हो, उसकी एक स्पेशलिटी बनाओ कि उससे कभी आपको अगर वो प्रॉफिट में आ जाए तो कभी लॉस में लेके नहीं जाना है। यहाँ एसएल या टारगेट वाली कोई वो नहीं होती। टारगेट आप बना के रख सकते हो कि ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है, पर अगर मार्केट एक का रेड कैंडल बना रहा है उसके बाद दूसरी रेड कैंडल बना रहा है तो यहाँ आपको स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड खरीदा, आपका स्टॉप लॉस ये था, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली जाना हो रहा था। अब ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस दूंगा ये ऊपर जाएगा, नहीं। ये स्टॉप लॉस या ट्रेड क्या होता है, स्टॉप लॉस या टारगेट वाली जो ट्रेडें होती हैं वो दिन की पहली ट्रेड में ज़्यादातर काम नहीं करती हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा मिले ताकि आप दिन के शुरुआत में प्रॉफिटेबल हो जाओ। फिर अगर मार्केट को यहाँ से अगर ऊपर जाना था तो मार्केट को इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करना था। तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर मार्केट ने आके यहाँ पर 3-4 कैंडल में कंसोलिडेशन करा, फिर उस कंसोलिडेशन को इस वाली कैंडल ने ब्रेक करा। तो यहाँ पर आपकी एक पी की पोजीशन बनती थी, इसके ऊपर का आपका एसएल होता। उसके पीछे रीजन था क्योंकि मार्केट ने यहीं से प्राइस एक्शन लिया था। यहाँ से ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, तो इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर इस वाली कैंडल ने जब इसका लो ब्रेक करा तो यहाँ पर आप पीजी की पीक पोजीशन बना सकते थे। पहला ये यहाँ तक आया, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे आया। उसके बाद में ये कंसोलिडेशन का जोन था। अब जब भी कभी मार्केट में कंसोलिडेशन होता है तो मार्केट एक तरफ को सिंगल साइडेड ब्रेकआउट देता है, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगा। जब इतने बड़े कंसोलिडेशन होने लगे कि कंटिन्यू इतनी देर तक, कम से कम नहीं तो ये यहाँ से यहाँ तक कम से कम 20-25 मिनट तक का कंसोलिडेशन हो जाए, तो आप सोच लो कि मार्केट फ़िलहाल ज़्यादा वीक नहीं है। क्योंकि मार्केट जब कभी मार्केट बियरिश होता है तो मार्केट ज़्यादा टाइम नहीं लगाता गिरने में। बियरिश मार्केट की खासियत होती है, वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो बहुत जल्दी गिरता है। तो मार्केट हर जगह से बाइंग आ रही थी, मार्केट में हर जगह से बायर यहाँ ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद नीचे आया, यहाँ ऊपर गया और वहाँ से कंसोलिडेशन के बाद नीचे आया। अब देखोगे यहाँ भी कंसोलिडेशन हो रहा है, ये भी कंसोलिडेशन है। ये देखो हल्की हल्की छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ये भी कैंडल, ये कंसोलिडेशन होता है। अगर मार्केट वाकई में बुलिश है तो ऐसी कैंडल बनाएगा, अगर मार्केट बियरिश है तो ऐसे प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगा। ये कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है, ये केवल कंसोलिडेशन है। ऊपर को चला गया, फिर नीचे लाने की कोशिश करी, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे लाने की कोशिश करी, ऊपर चला गया, फिर नीचे लाने की कोशिश करी, ऊपर चला गया। अगर आपको बहुत मतलब काफ़ी गिरने के बाद अगर मार्केट रिकवरी कर रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट रिकवरी कर सकता है, तो मैं आपको एक प्राइस की एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ जिसको देख के आप इजीली समझ जाओगे कि मार्केट रिकवरी कैसे करता है। जब भी कभी मार्केट बहुत बड़े फॉल के बाद रिकवरी करता है तो मार्केट कभी नॉर्मल प्राइस एक्शन नहीं बनाता, वो ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है, ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है। क्योंकि क्या होता है कि जिस भी पॉइंट पे मार्केट जाता है वहाँ से सेलर आ जाते हैं, फिर मार्केट को फिर एक पॉइंट से ऊपर लेके जाते हैं, फिर थोड़ा नीचे आता है, रिट्रेसमेंट आता है, फिर बायर आते हैं, वो कभी लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं होने देते। तो अगर आप ऐसी ट्रेंड लाइन आने वाले समय में कभी खींचोगे तो आपको पहला दूसरा पॉइंट तो आपसे मिस हो सकता है, पर तीसरे पॉइंट पर अगर मार्केट आपको मिले तो एक आपको अच्छा खासा कभी 100, 20, 10, 20, 50 रुपये एक अच्छी ट्रेड दे सकती है आपको,
जो आपकी मान लीजिए इन सब ट्रेडों से बेटर हो सकती है। तो ये आज का वीडियो था, आपको उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत में उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स।